एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है हमारे लिए और हमारे लिए नहीं, पूरी टीम इंडिया के लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हुआ कुछ ये था कि कुछ आपके जो क्रिकेट को कवर करते हैं ट्विटर हैंडल्स ने सुबह से एक न्यूज़ चलाई। न्यूज़ ये थी, रिपोर्ट्स तो आ ही रही थी लगातार कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। हमने भी कवर किया था लास्ट उसके अंदर कि बुमराह शायद नहीं खेलेंगे। आज कुछ ट्विटर हैंडल्स ने एक पर्टिकुलरली कंफर्म तरीके से बोला है कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया बुमराह को कि वो बेड पे रेस्ट करे। कि बुमराह ने खुद आकर ट्विटर पे इस न्यूज़ को बोला कि फर्जी न्यूज़ है। आईसीसी की तरफ से बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ था दिसंबर में उन्होंने 22 विकेट निकाले पूरे मैन गंभीर ने मीटिंग के अंदर ये आरोप लगाया है बेसिकली। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है हमारे लिए और हमारे लिए नहीं, पूरी टीम इंडिया के लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। हुआ कुछ ये था कि कुछ आपके जो क्रिकेट को कवर करते हैं ट्विटर हैंडल्स ने सुबह से एक न्यूज़ चलाई। न्यूज़ ये थी, रिपोर्ट्स तो आ ही रही थी लगातार कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं होंगे। हमने भी कवर किया था लास्ट उसके अंदर कि बुमराह शायद नहीं खेलेंगे। आज कुछ ट्विटर हैंडल्स ने एक पर्टिकुलरली कंफर्म तरीके से बोला है कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया बुमराह को कि वो बेड पे रेस्ट करे। कि पहले कुछ दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी जो कमर की मसल्स अगर ठीक होंगी उसके बाद डॉक्टर बता पाएंगे कब इनका इलाज क्या होने वाला है। तो ये न्यूज काफी चली दिन भर आज। तो लोगों को लगा था कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो छोड़िए, 3 4 5 महीने तक बुमराह खेल ही नहीं सकते कोई मैच। इंग्लैंड मतलब सीरीज से ही बाहर होने जा रहे थे। आईपीएल भी मतलब जो मतलब न्यूज फैलाई है कि आईपीएल भी नहीं खेल सकते, ना ही इंग्लैंड सीरीज खेलने वाले जो टेस्ट मैच होने वाला है। तो काफी डर का माहौल बना था इंडिया टीम के अंदर कि आखिर हुआ क्या। तो फाइनली शाम होते होते बुमराह ने खुद आकर ट्विटर पे इस न्यूज को बोला कि फर्जी न्यूज है। ऐसी कोई डॉक्टर की रिपोर्ट आई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं इतने सारे मैचेस नहीं खेलने वाला। तो उम्मीद है कि बुमराह मतलब अब फिट हो चुके हैं। अब थोड़ी बहुत जो इंजरी है वो शायद अब ठीक होने वाली है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी चांसेस अगर होती न्यूज में कोई सच्चाई होती तो बुमराह इसको फर्जी न्यूज नहीं बताते। आपको पीछे दिख जाएगा बुमराह ने क्या लिखा हुआ है। तो बुमराह ने लिखा था सिंपली कि आई नो फेक न्यूज इज इजी टू स्प्रेड आउट, बट मैं इस न्यूज को पढ़ के हंस रहा था। मतलब जिस न्यूज में लिखा हुआ है साफ साफ कि बुमराह बीमार है, उनको बेड रेस्ट देना पड़ेगा, काफी दिन तो मैच नहीं खेलेंगे, बुमराह कह रहे मैं इस न्यूज को पढ़ के हंस रहा था। इसका मतलब इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात हुई है कि अब बुमराह फिट हो गए हैं और इंडिया टीम चैन से सांस ले सकती है। हम लोग चैन से सांस ले सकते हैं कि हमारा जो बेस्ट बॉलर है वो अब खेलने वाला है। नमस्कार दोस्तों। आज जैसे ही बुमराह मतलब हमारे इंडिया के अंदर इस तरीके से फेक न्यूज इस चीज में नहीं, क्रिकेट में हर चीज में फैलाई जाती है, तो इस सबसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हंस रहे थे जसप्रीत बुमराह की, सोच रहे होंगे कि यार कैसे ये सब कर दिया जाता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का टाइम है, ये सब चलता रहता है, लेकिन लेकिन मेन जो है वो न्यूज क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सही न्यूज। गड़बड़ इसमें एक्चुअली में लोगों की नहीं है, रिपोर्टर्स की भी नहीं है। मेन गड़बड़ आपकी बीसीसीआई की और बुमराह की तरफ से भी है। जब वो छोटे लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेकंड मैच में खेलने नहीं आए, उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन बुमराह की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से आई ही नहीं कि बुमराह को आखिर हुआ क्या था। आप कंफर्म आपका बेस्ट बॉलर है, कैप्टन बनाया हुआ है आपने और फ्यूचर का कैप्टन वही है, उसके बावजूद भी ना बीसीसीआई कुछ बोल रही थी कि आखिर हुआ क्या बुमराह को, कौन से मैच में खेलेंगे कौन से मैच में नहीं खेलेंगे। जो नई टीम अनाउंस भी हुई आपकी इंग्लैंड सीरीज के लिए, उसके अंदर भी कुछ नहीं बोला गया कि आखिर बुमराह को हुआ क्या है, क्यों बाहर रखा गया है। तो आप क्लैरिफिकेशन दोगे नहीं तो लोग आखिर में क्या करेंगे, कोई ना कोई कहानी बनाएंगे ही टीआरपी के लिए, जिसके लिए भी। हाँ, उसी के लिए किया जाता है ये सारा हाँ, तो काम। ऑब्वियस बात है कि अगर चोट लगी थी तो पीछे को अगर कोई ना कोई रिपोर्ट या मतलब कोई नोट जारी करते तो कुछ देना ना कुछ चाहिए, बोलना हाँ। चाहिए ना कि भाई बुमराह को ये हुआ है, ये या इतने दिन फिर में ठीक रेस्ट हो दिया जाएगा। गया, फिर जो भी है, मतलब हाँ, हर कब प्लेयर ठीक के लिए होगा, अलग क्योंकि से बोला पूरी जाता है। इंडिया उनके लिए दुआएं कर रही है कि जल्दी ठीक हो जाता है कि हमारा चैंपियनशिप अच्छे से निकले, और पीछे कुछ बोलेगी नहीं तो इस तरह की कंफर्मेशन, इस तरह की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा फैलती है। तो ये गलती बीसीसीआई ही है। चलो, इसी बहाने किसी फेक न्यूज के बहाने पता तो चला कि बुमराह जी ठीक हो रहे हैं, जो हमारे लिए बेस्ट न्यूज है। हाँ। तो ये था आपका बुमराह का। तो होप हम चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुमराह जी रहेंगे तो मान के चलिए जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। और यही तो चाहिए था हमें बेसिकली कि हम बुमराह खेलें, क्योंकि वो खेलेंगे तो बस हमारे तो बल्ले बल्ले ही क्योंकि है। बॉलिंग काफी अच्छा करते हैं। बॉलिंग काफी अच्छा करते हैं। और उनकी न्यूज एक और है, उनको मिला है आईसीसी की तरफ से बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ का। दिसंबर हाँ, में मंथ उन्होंने का। 22 विकेट निकाले पूरे तो पूरे मेंस के अंदर बेस्ट प्लेयर जो थे वो हमारे बुमराह थे। मतलब अभी बुमराह का टाइम चल रहा है, पूरा ये महीना बुमराह ही बुमराह गए।
और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को गुमराह किया था वो तो आपको पता ही चल गया होगा। वो तो बैट्समैनों ने बिल्कुल, गोबर खोद दिया, जाके खासकर गोबर खोद कॉन्टास, दिया। जहाँ पे कॉन्टास ने अभी दोबारा से लिखा है कि वहां पे इमोशन में आ गए थे काफी ज्यादा क्राउड देख करके, ठीक है, पागल हो गए थे क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जैसे करने लग गए थे, तो उनको और बुमराह ने माफ कर दिया एक देखो तरह से। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इतना क्राउड किसी मैच में आया था, हाँ, मतलब जितनी सीरीज ना पूरे स्टेडियम पैक थे, बारिश है तब भी लोग बैठे हुए थे। तो ये इंडिया की वजह से ही था कि पहली बार कोंडास ने देखा होगा कितने क्योंकि लोग भी। कॉन्टास अभी 2 से 3 मैच खेले ही थे एक तरह से। पहले मैच था उनका। हाँ, तो बेसिकली क्या था, कोंडास जी मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी होगी स्टेडियम के पागल हो गए अंदर। वो, सोचे क्या करूं, यूं यूं करने लग गए, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने पहली बार इतनी भीड़ देखी, तो मैं थोड़ा इसलिए इमोशन में इमोशन में आ गया। और थोड़ी ज्यादा ही मैंने हरकतें कर दी। तो कह रहे हैं अब आगे से ध्यान रखूंगा। शायद उन्होंने कभी आईपीएल नहीं खेला हाँ आज कभी, तक। हाँ ये मेन है कि आईपीएल उन्होंने देखा नहीं, जो क्राउड क्या होता है आईपीएल का, आईपीएल में इसकी आए या वजह से। फिर कभी इंडिया खेलने का पता चलेगा क्राउड क्या होती है वहां अभी पे तो। बच्चे हैं वो तो अभी सीखेंगे धीरे धीरे, तो अच्छा है कि उन्होंने ये माना चीजों को सामने आकर के। 30-40 क्राउड में बेचारे वैसे हो रहे हैं, यहाँ हाँ, पर 1.5 लाख का क्राउड दिखेगा तो। पागल हो जाएंगे कॉन्टास। तो ये तो वो था। ये था दूसरा हमारा। अब आते हैं बीसीसीआई के ऊपर। हम्म, बीसीसीआई की बोल रहा हूँ, हाँ। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई, जो बताया था ना आपको पीछे की, बीसीसीआई क्या करने वाली थी आपके पास, कोच के साथ और सेलेक्टर के साथ, जो आपके चीफ सेलेक्टर थे जो उनके साथ। गौतम गंभीर वाला जो हाँ, केस आया था तो कुछ उसमें बीसीसीआई ने बैठा मैच के के एक बीच में। मीटिंग ली, मीटिंग हो गई है, और मीटिंग से जो न्यूज आई, अगेन न्यूज लीक हो गई। तो बेसिकली न्यूज ये लीक हुई है कि गौतम गंभीर ने मीटिंग के अंदर ये आरोप लगाया है, बेसिकली बीसीसीआई को बोला है कि जो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जब वो सीरीज चल रही थी तो बहुत सारी ड्रेसिंग रूम की न्यूज क्या हुई थी, लीक हुई थी। हम्म, और लीक होने पे मेन जो न्यूज लीक यही हुई थी कि गौतम गंभीर प्लेयर्स पे चिल्ला रहे थे मैच हाँ, हारने के मतलब बाद, या गुस्सा कोई कर रहे थे, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे थे वो। और वो न्यूज ये छपी था, थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जहां पे साफ साफ बिल्कुल। लिखा था कि गंभीर कह रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तो वो न्यूज अब किसने लीक कर दी, उस टाइम तो सबको लगा था कि शायद हमारे कैप्टन साहब रोहित शर्मा ने लीक करी, हाँ, क्योंकि वो हाँ, टीम से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने इसकी लीक करी वजह होगी से। अपने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। लेकिन अब जो न्यूज लीक हुई है, मीटिंग की न्यूज जो लीक हुई है, उसमें लीक ये हुआ है कि गंभीर ने बोला है कि ये न्यूज सरफराज खान ने लीक करी थी और उन्हें पकड़ लिया बेचारे था उसने। सरफराज खान को फंसा दिया गया है या फिर जो भी है, अब पता नहीं। रोहित शर्मा ने बोले करवाई या किसने करवाई, लेकिन हाँ, अब फाइनली जो नाम क्योंकि दिया गया है। सरफराज खान तो अभी नए हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन जो न्यूज में आया है वो तो यही बोला है कि बच्चा फंस गया है बिल्कुल। तो सरफराज खान का नाम गंभीर ने लिया है। अब इसका मतलब अगर गंभीर ने लिया इनका नाम तो इनका करियर खत्म है अब। हाँ मतलब अभी जब तो फिर जब तक गौतम गंभीर रहेंगे तब तक तो तब तक मुश्किल है। उसको टीम में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल, जब न्यूज लीक हुई थी ना गंभीर वाली, तो उस टाइम अगले जो मैच सिडनी से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे गंभीर ने बोला था कि कोई भी प्लेयर अगर इस तरह की न्यूज लीक करता है तो उसको मैं अपनी टीम में रहने नहीं दूंगा। ये उन्होंने बोला बिल्कुल। था कि ये गलत बात है, प्लेयर और कोच की बात अगर टीम से बाहर आएगी तो गलत बात है। हम्म, तो इसका मतलब है सरफराज खान अब मतलब अब हो गया उनका यहीं पे समाप्त खत्म, हो गए, मतलब मतलब तब तक के लिए जब तक गौतम गंभीर जो है टीम पे भले ही परफॉर्मेंस दे, टीम में रहेंगे लेकिन खेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा उनका। मुश्किल, उसको तो घुसने नहीं देगा गौतम को फिर। पीछे फोटो दिख रहा होगा कैसे, बिल्कुल गर्दन पकड़ी हुई। गर्दन पकड़ रखा है, ये ये तो भी लगा दूंगा ये एक। ये तो आई फोटो है, अच्छे भी नहीं पकड़ा बट लेकिन मतलब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई रियल में सच में रियल फोटो लगा दिया है। क्योंकि गौतम भी बहुत गुस्से वाले हैं। विराट कोहली ने रोहित शर्मा ने लिखा हाँ, तब भी ये वैसे ही रिएक्ट करते हैं, तो सरफराज है कल का बच्चा, उसको तो घुसने नहीं देगा टीम में वो। तो उनका करियर लगभग गया अभी, अगर न्यूज सही है तो। लेकिन अब न्यूज बड़ी जो आ रही है निकल कर, अब ये होती है कि पहले गंभीर क्या कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी न्यूज लीक हुई ड्रेसिंग रूम वाली, अब वो न्यूज हाँ। फिर से लीक हो गई। अब मतलब बीसीसीआई की, लीक का भी लीक हो जाता है यहाँ पे। तो बीसीसीआई की जो मीटिंग चल रही है उसमें कितने लोग होंगे, आपके कोच साहब थे, बीसीसीआई के लोग थे, सिलेक्टर्स थे, ये तो सबसे टॉप बॉडीज होती है ना। अब ये खुद न्यूज लीक कर रहे हैं तो प्लेयर्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो न्यूज क्यों करेंगे लीक। अब खुद इस बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो अपने लिए कि हम खुद लीक कर रहे थे 4-5 लोगों की बात है, तो थोड़ा सा तो बीसीसीआई फिर को भी इसके ऊपर सही में सोचना चाहिए। स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए कि न्यूज लीक्स ना हो। आपकी टीम में कंफ्यूजन फैलती है बहुत ज्यादा, और उस टाइम लग रहा था कि रोहित शर्मा ने लीक करी थी, जो अफवाहें फैलाई गई थी उसके हिसाब से। अब आया सरफराज खान में, तो टीम में बहुत ज्यादा क्या होता है, समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो ये चल रहा है आपके पास। अब दिक्कत क्या है कि अब मीटिंग तो हो गई, बट मीटिंग के बाद फिर से देखो बीसीसीआई ने क्या क्या कुछ भी नहीं बताया। बताना चाहिए ना, प्रेस नोट जारी करो कि आखिर में हुआ क्या क्या मीटिंग में, वो कुछ तो बताना चाहिए ना ऑफिशियली। अगर आप न्यूज नहीं दोगे तो लीक होगी होगी, कोई ना हाँ, कोई कुछ ना कुछ मेन आगे वही, बोलेगा ही। तो इसलिए मतलब प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए सभी चीजों को, कम्युनिकेट करो आगे, कम्युनिकेट नहीं करना करोगे चाहिए, तो भाई न्यूज लीक नहीं तो होगी, फिर लीक लोग होगा ही उसी होगा। को मान लेंगे बिल्कुल। कि कैसे हो रहा है। एक दूसरी न्यूज आई थी, वो है हमारे पास, वो है रॉबिन थप्पा वाली। हम्म,
रॉबिन उथप्पा ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कुछ ज्यादा ही बुराई करी है किसकी, विराट कोहली की। हमारे एक्स कैप्टन जो थे उनकी बुराई करी गई है, और तारीफ इसकी करी गई है और रोहित शर्मा की, जिनकी जिनकी वजह से हम हारे इतने बुरी मैच। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि विराट कोहली की बुराई हुई है। क्यों? लेकिन वो बाद में पता चलेगा किसी न किसी दिन। लेकिन उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा दो आरोप लगाए बेसिकली। एक तो उन्होंने बोला है विराट कोहली पे साफ साफ कि विराट कोहली ने अंबाती रायडू का करियर खत्म कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो मतलब वो कह रहे हैं सिंपल सा कि विराट कोहली का जो कैप्टन थे तो उनका मतलब लॉजिक ये था कि जो मेरी तरह फिटनेस मेंटेन कर सकता है, जो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो मेरी तरह से क्या करेगा, घास फूस खाएगा बेसिकली मतलब अपनी फिटनेस के लिए वो खाएगा, तो वो टीम में रहेंगे, हाँ, वरना सब टीम से बाहर बाकी से जाएंगे। वहीं पे उन्होंने कहा कि अंबाती रायडू इस चीज में नहीं आ रहे थे कि अंबाती रायडू बेसिकली आप मुंबई के प्लेयर्स हैं, और दिक्कत क्या है मुंबई के प्लेयर्स में, सचिन के अलावा ये जितने बाकी प्लेयर मुंबई के आते हैं ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं मतलब थोड़े से चर्बी निकला हुआ, हाँ, पेट निकला हुआ। मतलब रोहित शर्मा जैसे जैसे रोहित शर्मा खुद है वैसे ही अपने टीम में 2-3 प्लेयर रखते हैं। तो रोहित शर्मा हो गया आपके एग्जाम्पल, सरफराज खान को देखते हैं ये निकला हुआ पेट उस बेचारे का। और रायडू भी वहीं से था, हाँ, मुंबई से ही है ना। अंबाती रायडू मुंबई के ही मुंबई थे, से उसके बाद में वो चेन्नई में गए थे। नहीं मतलब उससे घरेलू तो वहीं से घरेलू, खिलाड़ी, हाँ घरेलू तो वहीं वो भी से। वहीं से है। तो ये प्लेयर्स की दिक्कत क्या है कि ये लोग बड़ा पाव वाले हैं बड़ा पाव जैसे रहते हैं, खाते भी है बड़ा पाव। हाँ, तो इन लोगों की दिक्कत है कि पेट निकला हुआ है। विराट कोहली को ऐसे प्लेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे आपने शुरू में देखा होगा फिटनेस के जब लिए। धोनी साहब आए थे तो युवराज, सहवाग, सचिन, गंभीर, लक्ष्मण, द्रविड़ सबको बाहर किया गया सब था फिटनेस के नाम पर। फिटनेस के नाम पे। तो ये तो सबको पता है फिटनेस के नाम पे प्लेयर बाहर जाते हैं, ये तो गलत बिल्कुल, बात है। अगर कैप्टन ये कह रहा है कि आप फिटनेस मेंटेन करो, जो मैं कर रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, क्यों? मतलब अच्छी बात है ये तो अच्छी फिटनेस बात थी, मेंटेन, इस लेकिन बात पे कुछ कोई ऐसे प्लेयर भी थे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं विदाउट फिटनेस, तो उनको भी रखना चाहिए था टीम में। लेकिन गलत बात है। वो कह रहे हैं रोहित शर्मा को यही कह रहे हैं, तारीफ यही कह रहे हैं रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा का है कि भाई जैसे मर्जी रहो, बस आके रन बनाओ, बाकी मैं देख लूंगा। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी गलत है, आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, स्टैंडर्ड लेकिन उस टाइम में अंबाती रायडू के साथ एक चीज बताऊं तो गलत हुआ था, जब वर्ल्ड कप में वहां पे पूरा प्रॉपर बन रहा था, उनका नाम बना था, उन्होंने खेला भी था और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देते, लेकिन फिर भी जब वो उनका किसी का चोट लग गया था तो वो बाहर हो गए थे। उसके जगह पे फिर उनको विजय शंकर को, जो कि बिल्कुल डेब्यू मतलब 1 या 2 मैच खेले हुए थे, वो तुरंत भेज दिया गया था तो वो उनको वही इंग्लैंड कह को। रहे वो हैं थोड़ा सा कि गलत था। रायडू साहब विराट कोहली के गुड बुक्स में नहीं थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया बिना किसी प्रॉपर रीजन के, बिना किसी वो के। तो वो इल्जाम इन्होंने लगाया है, लेकिन वो इल्जाम सही है। बट ये कहना कि फिटनेस के लिए, तो फिटनेस तो भाई मेंटेन करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी टीम तो है नहीं कि कोई मोटा भैंसा को घूमना जा रहा है। वो बोला था ना कोई मोटा से आया था पाकिस्तानी टीम में, तो उस कॉर्नवॉल जैसे कि वेस्ट इंडीज के कॉर्नवॉल हैं, उसके जैसे। या बाबर आजम को देख लो, बाकी हाँ, जितने भी हैं सब तो मतलब मतलब आउट बहुत ऑफ सारे बहुत टीम में वेट है। फिटनेस उतनी मेंटेन नहीं होता है, लेकिन विराट कोहली के आने के बाद यही हुआ है कि फिटनेस को मेंटेन करना पड़ता है। हाँ और आपके पृथ्वी शॉ बाहर हुए फिटनेस के नाम पर ही तो बाहर हुए सिंपली। मुंबई बिल्कुल। इंडियन टीम से तो बाहर हुए ही हुए, हम्म, मुंबई ने बाहर कर दिया है अपने। उन्होंने बोला है कि आपका जो बॉडी का फैट है ना काफी 30% से ऊपर है, और ये बहुत ज्यादा है, किसी भी लेवल पे मेंटेन नहीं कर सकते। आप सोचिए जो फिटनेस लेवल आप जाके आपके रणजी में आ चुकी है, इंडियन टीम का तो लेवल अब इसमें हायर होगा, तो वो तो होना चाहिए। तो ये रोबिन थपक की थोड़ी भड़ास कह सकती तरह से होगा कुछ रीजन। कुछ पर्सनल होगा उसकी वजह से इन्होंने आरोप लगा दिया है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। फिर आते हैं हमारे अगेन विराट कोहली साहब के बाद फिर से फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ गए हैं वृंदावन। और पहले गए थे हमारे प्रेमानंद महाराज जी के पास, अब गए हैं वृंदावन। वहां जाके फिर से फोटोज आई उनकी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही भगवान की। क्योंकि उनके अभी शतक आ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है 2024 तो चला गया है। अब ये जो साल है वो उनके लिए हो सकता है कि काफी खतरनाक, काफी अच्छा साल हो सकता है। अच्छा साल होगा या करियर खत्म हो जाए, हाँ, सिंपल ये लॉजिक। दो अगर ही चीज है अब तो यहाँ अगर से, चैंपियंस ट्रॉफी रन नहीं बने और जो काफी सालों इंग्लैंड से वो रन सीरीज नहीं में बना रन रहे। नहीं बने तो फिर करियर खत्म है शायद। उनको भी इस बात का एहसास है, क्योंकि वो फील्ड पे मेहनत नहीं दिख रही, वो मेहनत कहाँ दिख रही है, थोड़े मंदिरों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। इसमें अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे, हिंदू धर्म में मानना चाहिए, लेकिन डर उनको भी दिख रहा है। क्योंकि हाँ, अंदर से है। क्योंकि वो जो दिखा था डर हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, बिल्कुल। जब वो लगातार 8 बार सेम तरीके से आउट हुए तो फ्रस्ट्रेशन वो शक्ल पे दिख रही थी। आखिरी जब लास्ट में आउट हुए थे ना, फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे कि यार मुझसे हो ही नहीं रहा कंट्रोल। तो मतलब वो अब भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन गलत बात है, भगवान भरोसे अगर वो बैठ जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे नहीं है, होगी? उनके अंदर एबिलिटी है, भगवान भरोसे ही उनके में अभी काम चलना चाहिए, क्योंकि भगवान सब भरोसे कुछ तो तो नहीं कर चल ही रहे हैं। सकता। मतलब यही हो रहा है कि भगवान भरोसे बैठ गए आपके पास। हम्म। उसके बाद अब आते हैं बीसीसीआई की दूसरी न्यूज। जो बीसीसीआई ने मीटिंग जो हुई थी आपकी गंभीर, उसमें कुछ खबरें और आई थी। बेसिकली जो गौतम गंभीर है वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो आपका वीआईपी कल्चर तरह से आ गया था, सुपरस्टार कल्चर आ गया था टीम के अंदर, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स टीम इंडेक्स से ट्रेवल नहीं कर रहे थे बसेस के अंदर, वो अलग से ट्रेवल करते अपनी वाइफ के साथ।
तो उन्होंने पुश किया है बीसीसीआई को कि वो कुछ नए रूल्स को वापस लेकर आए। रूल्स क्या है? पहला, पहले आपने बहुत पहले सुना होगा जब धोनी के टाइम पे था कि उन टाइम कुछ टाइम था कि उस टाइम कि आपको वाइफ्स को अलाउ नहीं था कि साथ हाँ, में चल फिर सके साथ में टीम के जाएंगे साथ। सब एक साथ ही, लेकिन धोनी के आने के बाद सब चालू हो गया। सब जब धोनी ने कमरा शुरू किया तो उनके आने के बिल्कुल बाद, विराट कोहली के आने के बाद अब सब सब वाइफें जा रही थी। बिल्कुल तो वापस से आपके पास बीसीसीआई ने बोला है कि नहीं, अगर 3 महीने का 2 महीने का टूर है तो मुश्किल से 2 हफ्ते ही आपको अलाउ करेंगे कि वाइफ के साथ रख सकते हो, बाकी टाइम आपको अकेले ही अकेले रहना 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 पड़ेगा। पड़ेगा। मे बी ये न्यूज गलत है, क्योंकि आप हार का ठिकरा जो फोड़ किस पे रहे हो, आप वाइफ को फोड़ रहे हो। हाँ ये गलत बात है। आपको आपकी जो टीम है, आपकी जो सिलेक्शन टीम है, आपके जो उसमें कोच है, उनको खुद उन पे ब्लेम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। चाहिए, लेकिन ये ये गलत है। गलत बात है कि आपकी मतलब किसी का बिहेवियर का जिम्मा बिल्कुल उसकी वाइफ पे डाल रहे हो। नहीं तो वाइफ अभी क्या तक करेगी? बहुत सारे, जब धोनी का टाइम था बिल्कुल विराट कोई कोहली का कभी भी टाइम आता था, था, कोई ऐसा नहीं होता था। विराट कोहली के टाइम तक वाइफ चल बिल्कुल रही थी ना, इतना सीरीज हाँ जीते हम, लगातार नंबर 1 पे रहे। तो ये बिल्कुल, जो गंभीर साहब नए रूल लेकर आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव है। ये मतलब बहुत दिखा अच्छे रहे हैं तो कि नहीं है, डिसिप्लिन में, ये लेकिन डिसिप्लिन वो तो दिख नहीं है। जाएगा भी आपको जो भी मैच होने वाला है, कौन सा रिकॉर्ड इंग्लैंड का टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मैं आपको 2 साल के बच्चे थोड़ी ना कि भाई तुम मुंह बिल्कुल से पानी पियो, गिलास से पानी पियो, ऐसे पियो वैसे बैठ जाओ भाई। वो प्रोफेशनल बहुत ही टीम है आप। प्रोफेशनल टीम है। आपको अगर रखना है ट्रेनिंग सेशन रखिए, बाकी चीजें रखिए, बट इस तरह की हम्म, चीजों पे बहुत गलत है। ये थोड़ा सा लगता है बचकाना हरकत है गंभीर की तरफ से। दूसरा जो न्यूज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो है कि बोला गया है कि अब टीम के जो प्लेयर्स है वो बस में चलेंगे। बस में एक साथ तो रहेंगे पहली सारे चीज तो ये गलत बात है कि स्क्वाड। चल क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है, दुनिया भर में आप भी देखते होगे जब भी मैच स्टार्ट होता है तो प्लेयर हम्म, आते हैं कि बस से आते हैं। ये तो नॉर्मल रूल था, तो टूटा का पहले ही पता करना चाहिए। तो वाइफ वाले को तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वाइफ हम्म, चलनी चाहिए साथ में, बट ये बस में तो साथ में चलना चाहिए। बिल्कुल वो टीम, क्योंकि एक यूनिटी दिखाता है टीम के होना भी अंदर। चाहिए, क्योंकि भाई मैच से पहले तो आप साथ में चलोगे ना, हाँ पूरे टाइम हाँ, रहोगे, कौन क्या बोल रहा था चलो इसकी किसी वजह जगह से पे न्यूज लीक हो रही थी आपके पास, कोई कहीं जाके बोल हाँ, के आ जा रहा इसीलिए है। गौतम गंभीर ने अपने मतलब सिक्योरिटी के लिए सबको बोला भैया हाँ, दोबारा से आ जाओ। तो मेरा आकाश चोपड़ा में यही बोला है कि हाँ आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि ये टूटा कब पहले रूल, कि जहाँ पे लोग हाँ अपनी अपनी गाड़ियों में चल के जा रहे थे, बस से तो हाँ जा रहे थे हाँ पूरे टाइम। तो ये रूल टूटा कब पहले पता करना चाहिए, बताना चाहिए हम्म, बीसीसीआई को, तब जाकर रूल को एनहेंस करना चाहिए। तो ये रूल तो परफेक्ट है कि भाई आपको साथ चलना पड़ेगा, ताकि सीनियर प्लेयर के साथ आपके जो जूनियर बिल्कुल प्लेयर्स भी होते हैं ना, वो सीख पाते कुछ। उस हाँ थोड़ा सा उनका डर जो होता है ना मैच से पहले, पहले मैच खेल रहे हैं, दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो डर थोड़ा कम हो जाता है। तो वो रूल तो सही है, वो अच्छी बात है, उसके लिए रूल अच्छी तारीफ। बात है, लेकिन वही है कि टीम ये में रहना चाहिए हाँ, सभी को। वो होना चाहिए। तो ये वाइफ वाला तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वाइफ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब 4 महीने बेचारा 3 दिन में की सीरीज चलती है, उसमें जाना ही बिल्कुल चाहिए वाइफ को, क्या दिक्कत है उसके अंदर। एक न्यूज आई है सैमसन को लेकर। सैमसन ने बेवकूफ़ी करी है, एक बेवकूफ़ी ये करी है कि सैमसन साहब आपके पास विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहे, जबकि रेस्ट में थे, अभी जबकि कोई मैच हाँ, नहीं खेल रहे थे। तो विजय हजारे ट्रॉफी छोड़ के वो आईपीएल टीम के साथ बैठे हो जाके, आईपीएल के फ्रेंचाइजी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां जाके राजस्थान रॉयल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस बात से शायद आपकी टीम मैनेजमेंट नाराज हो गई है। आइदर आपके आपके जो आपके अगरकर साहब हो गए, गंभीर हो गए, ये नाराज हो गए, क्योंकि आपने जहाँ पे खेलना चाहिए था वो रणजी वहां वगैरह पे जाकर, आप विजय ट्रॉफी को छोड़ के वहां जाकर वहां प्रैक्टिस से सेशन कर रहे हैं। तो तो हो शायद सकता इसकी है गाज गिरेगी उनके ऊपर। जो बिल्कुल टीमें सेलेक्ट तो हो चुके हैं आपके T20s के अंदर, लेकिन हो सके आपको चैंपियंस ट्रॉफी में इनका चैंपियन। नाम नहीं मिलेगा फिर। तो जुरेल साहब का नाम फायदा होगा, जुरेल साहब का जो नाम अभी नहीं था, जुरेल को अब इसका फायदा होगा, क्योंकि जुरेल उसका प्रॉपर हो टीम सकता है के साथ बिल्कुल। काम कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ करिए आपके सैमसन ने, शायद ज्यादा जोश में आके टीम के नाम देख करके। लेकिन कॉन्टास वाला काम कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी जो न्यूज़ है आपके पास वो है, देखिए जैसे इससे सीखिए आपके जायसवाल साहब से। जायसवाल अभी खेल के आए हैं, टीम ने प्रॉपर उनको रेस्ट दिया, तब भी वो कहाँ गए हैं? वो रेस्ट नहीं कर रहे, घूम नहीं रहे, अपनी टीम के साथ नहीं बैठे हुए जाकर आईपीएल टीम के साथ। हाँ, वो भी वो भी जबकि तो है राजस्थान के ही वो भी। नहीं, वो तो उस पे खेल रहे थे लास्ट में हैदराबाद में, और इसका पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे कौन सी टीम में गए। तो वो उन्होंने साफ साफ अपना नाम दिया कि अपने घरेलू टीम को नाम दिया कि मैं खेलूंगा क्या, विजय ट्रॉफी खिला लो, कुछ भी खिला लो, रणजी में प्रैक्टिस करने को तैयार हूँ। तो वो दिखाता है डेडिकेशन, आप टीम के साथ खेलना चाहते हो, टीम अपनी दिखा रहे हो कि मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी है और बेहतर बनना है। तो जायसवाल एक बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट में हो, बिल्कुल दो सब साल में पहले बेचारा प्लेयर आया, और बिल्कुल वो एक दिखा रहा है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, बिल्कुल, ताकि टीम आपके ऊपर भरोसा कर सके। मतलब वही काम करना चाहिए। सैमसंग तो काफी ज्यादा सीनियर है उनसे। हाँ, तो तभी तो इस तरह के प्लेयर हम्म, एक एक मैच में रन बना के जाते हैं, प्रॉपर टिके वही हुए हैं। अब आज के टाइम में जायसवाल को कोई टीम से बाहर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छा, वो भी टेस्ट, वो भी बाहर जा करके करेक्ट, रोहित बहुत शर्मा बाहर ज्यादा। हो सकते हैं, जायसवाल बाहर नहीं हो सकता। हाँ तो ये होती है डेडिकेशन, पैशन और हम्म, डिसिप्लिन होता है कि आप खेलना चाहते हो अपनी टीम के लिए। तो रोहित शर्मा से याद आया कि रोहित शर्मा ने जब पिछला सीरीज खराब गया था, तो अब वो घरेलू मैच खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। वो हो गए हैं, रोहित शर्मा हो गए हैं।
सॉरी विराट कोहली भी हो गए, रोहित शर्मा तो हो ही गए, हाँ और साथ में ऋषभ पंत, ये तीनों ने अपने नाम दे दिए हैं जायसवाल के अलावा कि ये भी आपके उनके जो खेलेंगे। रिस्पेक्टिव टीम्स हैं आपके पास, दिल्ली, मुंबई या फिर दिल्ली, हाँ दिल्ली में तो दो विराट कोहली हो गए और ऋषभ पंत हो गए। रोहित शर्मा ने मुंबई टीम को अपना मुंबई नाम टीम दे दिया है कि वो उनके साथ खेलने को तैयार है, तैयार और है। एक्चुअली में प्रैक्टिस करने गए भी थे, आपको पीछे फोटोज दिख सही जाएंगे। है, मतलब अभी कर लेंगे, काफी ज्यादा टेक्निक अच्छा हो जाएगा, वैसे तो है ही, लेकिन और ये न्यूज प्रैक्टिस चौंकाने वाली इसीलिए क्योंकि विराट कोहली लगभग 13 साल बाद, 13 साल से ज्यादा ही हाँ हो गए, 13 साल लास्ट टाइम 2012 के अंदर घरेलू टीम के लिए मैच खेले थे। अब सोचिए सचिन उसके ने बाद 2013 में खेल लिया था, उनके बाद तक खेला सचिन ने। और ये जो हमारे गुरु लोग हैं इधर आपके विराट कोहली हो गए या फिर रोहित शर्मा, ये लोग 10-12 साल से कभी खेले ही नहीं खेले घरेलू ही मैचेस। इसलिए देखो न्यूजीलैंड में पूरी तरह हारे, हमारे घर में आके हार के चले गए, क्योंकि हमें स्पिन खेलना नहीं आ रहा, फास्ट बॉलिंग खेलना भूल ही चुके हैं, तो इतना वही खेलेंगे दिक्कत है, क्या। मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत करेंगे तो कोई सही रहेगा। हाँ तो इस पे वही है कि आप घरेलू मैच खेलना बंद कैसे कर सकते हो, 10-10 साल पहले आपने खेले हुए, तो ये एक शर्मनाक बात थी। लेकिन वही हुआ है कि जब आपके फॉर्म खराब होती है, क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म किसी विषय ने नहीं किया है, ये आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है क्रिटिसाइज कि भाई कैसे कर रहे हो। अब जाके उनको प्रेशर बना है, तो वो वापस जाके घरेलू मैचेस खेलने को तैयार है। घरेलू ना खेलने से दो नुकसान होते हैं कि प्लेयर्स की तो फॉर्म खराब हो जाती है, दूसरी जो आपके नए प्लेयर हैं उनको इनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता, उनको हाँ भी सीखने का मौका मिलना वो भी चाहिए ना, सीखने, स्टेट टीम के आप हैं। उनके साथ रहोगे तो उनको चीजों को सीखने का मौका मिलेगा, एक दो मैच खेलोगे तो अब वहां पूछेंगे। बैठे रहोगे, नए प्लेयर्स होते हैं, आपको पूरी टीम हाँ सीखने को मिलती है, तो ये क्या बात बिल्कुल, हुआ, आईपीएल में खेलने को तैयार बैठे रहोगे, रणजी और खेलना नहीं इसमें चाहते, खेलते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा इसे को स्ट्रिक्ट होना आईपीएल में पड़ेगा। पैसा मिलता है। पैसा तो वहां भी मिलते हैं, पैसे कमी थोड़ी रहेगी अब इतना पैसा है इनके पास। तो इन लोगों ने अपना नाम दिया, और अच्छी बात है कि बिल्कुल अब ये खेलना चालू हो रहे हैं, किसी ने डंडा तो बजाया, मान लो गंभीर ने बजाया तो बजाया तो है, ये डंडा अच्छा चल रहा है कि आप ये खेलने को तैयार हो गए रणजी, बिल्कुल, और खेलेंगे भी, जो हमारे देश के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छा बात अच्छी बात है। कि ये फाइनली हो गया आपके पास। तो अब न्यूज़ जो रही है आपके पास, और कौन सी रह गई, मैंने सारी कवर कर ली लगभग। बिल्कुल आज का जो था वो यहाँ और तक कोई है, एक न्यूज़ है बार हमारे देख लो। पास, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सारे बस हो ये गए। हो गया, तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से डेली न्यूज़ आती रहेगी, एक आधे बीच में हो सके कभी कुछ हो जाए तो नहीं आएंगे, बिल्कुल बट आपको डेली पूरे जीवन भर मान के चलिए जब तक अपडेट किया जाएगा, अपडेट करते रहेंगे, बस आप लोग कमेंट करते और रहें। क्वालिटी हो, सब कुछ हो, फॉर्मेट लगातार थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नया नया है तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन चल रहा है कि पहले क्या बोले पहले क्या ना बोले, और ये भी रिकॉर्डेड चल रही है, बट उम्मीद है आईपीएल से पहले हम इसको लाइव करना चालू कर देंगे, बिल्कुल ताकि आपके भी क्वेश्चंस, आपका भी फीडबैक लगातार ऑनलाइन हम लोग ले सकते बिल्कुल लाइव उस टाइम आ सके, हैं। ताकि हम चाहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी अपने विचार रखें, आप भी कमेंट्स के थ्रू जो बोल आईपीएल सकते से हैं। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग लाइव। आईपीएल से पहले कोशिश करेंगे कि लाइव हो जाए, कि उसके लिए सेटअप वगैरह चाहिए, वो थोड़ा सा हम बिल्कुल कोशिश करें करने की, और टाइमिंग थोड़ा सेट करने की कोशिश करें, ताकि हम्म, आपके साथ मिलकर चर्चा करें। और डिस्कस करेंगे, आप लोग बस अभी शेयर करते रहो, सभी को अभी इसी जोड़ से दो फटाफट। अभी भी कोई भी आपको लगे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि ये करना चाहिए था, और ये आपकी राय है इस चीज पर। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। नमस्कार।